वो है टी रेशियो ऑफ। मैं रूप सिंह प्रवक्ता गणित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। मैथ्स कोड नंबर 1001 ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 1.2 सेकेंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। वो ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड जो टॉपिक है वो है टी रेशियो ऑफ allied angles without proof, some difference formula without proof। आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि टी रेशियो में जो एलाइड एंगल है, एंगल की वैल्यू मतलब कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये टी रेशियोज एलाइड एंगल्स विदाउट प्रूफ, सम डिफरेंस फॉर्मूला विदाउट प्रूफ। तो इसके बारे में जैसे सबसे पहले ये अपने ये बनाते हैं एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश है। इसमें एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल है ये ट्राइंगल जो है पी ओ एम, ये ट्राइंगल है। इसमें जो एक्सेस लाइन में है ये तो हो गया बेस, और परपेंडिकुलर जो है ये जो खड़ी लाइन जिसको जो परपेंडिकुलर उसको लंब बोलते हैं, और जो तिरछी लाइन जो है इसको हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। तो इस ट्राइंगल के बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करता है, जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री की जो है ABCD जिनको बोलेंगे वो है जैसे साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक, ये होते हैं। तो इसमें क्या रिलेशन है बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अंदर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन और कोसेक जो है एक उल्टे होते हैं, वो हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। कोस थीटा के अंदर होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार बटा कर्ण, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कोस का जो उल्टा रेसिप्रोकल उल्टा लिखते हैं वो कोसेक थीटा, वो आ जाएगा कर्ण अपॉन आधार। टेन थीटा के अंदर लंब बटा आधार, और कोट थीटा के अंदर आधार बटा, मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये हैं इसके एक्यूट जो एक्यूट एंगल्स हैं, इसके बारे में जो अपने डिस्कस करा आधार, लंब और कर्ण के फॉर्म में। अब इसके नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशन, मतलब इसके उल्टे उल्टे। जैसे बताया पहले भी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं कोसेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल के अंदर लिखते हैं ऐसे। नेक्स्ट है इसका स्क्वायर रिलेशन, मतलब जैसे स्क्वायर टाइप क्या है उसमें क्या रिलेशन है। तो स्क्वायर टाइप में रिलेशन जो है वो ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर या एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ साई या यहाँ भी साई दोनों हो तो उनके बन ही होगा। इसी प्रकार देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर टाइप के जो हैं फार्मूले हैं जो नेक्स्ट काम आएंगे। नेक्स्ट इसमें है साइन ऑफ टी रेशियो। इसके अब जो एंगल के जो वैल्यू होती है, कहीं प्लस में होती है किसी माइनस में होती है, तो उसके लिए अपने एक ये जो है अपने ग्राफ डायग्राम बनाया, जैसे एक्स एक्स ये वाई एक्स। इसमें जो एक यहाँ जो 90 डिग्री जो होता है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फिर 90 से लेकर 180 जो होता है पाई जिसको बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएंगे 90 के डिफरेंस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब 90 या 90 से जब जो भी एंगल नीचे उनके वैल्यू जो अपने यहाँ निकालते हैं
माइनस में, यानी आती सब क्या होंगे प्लस में रहेंगे। और फिर यहाँ से 90 से लेके एक, यहाँ से 90 से लेके 180 डिग्री तक, इसमें साइन और कोसेक की जो वैल्यू है वो प्लस रहेगी, बाकी सबकी नेगेटिव रहेगी, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर मतलब जो 10/4 जो है थर्ड क्वाड्रेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें 10/4 पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, इसके अंदर कोस और सेक रहे पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट क्या हो गए, 4 हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे आगे से आगे ये बढ़ते जाते हैं ऐसे। अब इसके टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब जैसे जितने भी एंगल हैं उनकी स्टैंडर्ड जो वैल्यू अपने पास हो, उनमें हम किसी भी एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड के अंदर अपने यहाँ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अभी जो इनकी वैल्यू निकालते हैं साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक, इनकी जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो इसकी जो याद नहीं कि जो तरीका है, विधि है, मेथड है, वो क्या करते हैं इसमें, ये तरीका याद रखो कि सबसे जो डिजिट स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ये जो अपने 5 लिखे हैं, क्योंकि एंगल भी यहाँ 5 ही है, देखो 0 का 30, 45, 60, 90, 5 हो गए। इसी यहाँ से स्टार्ट किया 0, 1, 2, 3, 4, इनका रूट लगा के पर्टिकुलर अलग अलग रूट लगा के 2 से डिवाइड कर दो, तो ये सब की वैल्यू की वैल्यू आएगी, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, जैसे 0, 0 का रूट करो, उसमें 2 का भाग लगाओ तो अपने पास आएगा 0। फिर 1 बचा 1 का वर्गमूल लिखो बटा 2 कर दो, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर है 2 का रूट लगा दो, नीचे 2 लिख दो, तो नीचे 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि रूट ऊपर 2 है, नीचे बिना रूट का है तो ऊपर रूट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 3 का रूट लगा दो 0.2, ये ऐसे कैसे। फिर है 4, तो 4 का रूट लगा दो 0.2, 4 का रूट 2 होता है, 2 से 2 डिवाइड करके 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास साइन का जो पहले जो वैल्यू आई 0 की, 0 डिग्री में 0 हो गई, 30 डिग्री में 1/2 हो गई, 45 में 1/√2 हो गई, 60 में √3/2 हो गई, और 90 में 1। तो ये आया अपना साइन का। इसी प्रकार इसको उल्टा उल्टे फॉर्म में लिख दो, यहाँ से स्टार्ट करके इधर से यहाँ से चालू कर दो, तो ये कोस की वैल्यू जाएगी। यहाँ जैसे लास्ट में 90 वाला में 1 है तो 1 यहाँ लिख दो, 60 वाला √3/2 है तो इसको यहाँ लिख दो, 30 को जगह, 45 सेम रह जाएगा। फिर ये आ जाएगा, यहाँ जो 30 वाला में इधर ही आ जाएगा 1/2 और 0। कहने का मतलब ये हुआ कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको उल्टा लिख दो तो ये आएगा। फिर आ जाए 10। अब समझ गए कि 10 जो है ऊपर बताया कि 10 बराबर क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कोस, मतलब जो साइन की वैल्यू कोस की जो वैल्यू उसमें डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, तो ये 10 की वैल्यू आ जाएगी। 0 डिग्री में 0 आ जाएगी, 30 डिग्री में 1/√3 क्योंकि 1/2 को √3/2 से डिवाइड करके 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 से 1/√2 का 1 आ जाएगा, √3/2 को 1/2 से √3 आ जाएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करके 3। अब इसी को जैसे ऊपर जो साइन की जो वैल्यू कोस के जो उल्टे लिखा, ऐसे कैसे 10 को भी उल्टे रिवर्स पार्ट से उसको लिखना चालू कर दो, इधर से लिखना इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट √3, 1/3। सेक का अपने जानते हैं, ऊपर बताया सेक बराबर होता है कि 1/cos, तो मतलब कोस का उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/1, 0 में 1 आ जाएगा, 30 में 2/√3 आ जाएगा, 45 में 1/√2 आ जाएगा, 60 में 2 आ जाएगा, 90 में इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसको उल्टा लिखना चालू करेंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी 2/√2, 2/√3 और 1। तो ये जो टेबल है टी रेशियोज की जो स्टैंडर्ड टेबल है, इस टेबल की सहायता से अपनी किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये और एक इस चिन्ह की सहायता से। तो इन आगे नेक्स्ट निकालेंगे तो ये ऐसे ही निकालेंगे। अब नेक्स्ट है एलाइड एंगल्स। एलाइड जो एंगल्स हैं
वो होता है जो कोण थीटा जो है 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा आदि थीटा से संबंध कोण को अपन क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स। मतलब इससे से रिलेटेड जो एंगल होता है 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा आदि इस टाइप के जो है ये एलाइड एंगल्स में आते हैं। इसके बाद है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा होता है। कोसेक देखो इसका उल्टा होता है, साइन इसका सेम होती है, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोसेक में सेम ऐसे होता है। सेक और एक कोसेक सेम होते हैं, इसमें माइनस माइनस बाहर नहीं आता है, और टेन और कोस सेम होते हैं, इसमें ये होता जाता है माइनस बाहर। अब जो एंगल्स के जो वैल्यू निकालते हैं तो उसका जो तरीका है, मेथड है, वो क्या है, अपने एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे जिसको बोलते हैं लघु विधि, शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए हुए कोण को n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में व्यक्त करें। ये जो स्टैंडर्ड एक बताया है इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, किसी भी एंगल की जो वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्म में लाओ, इस फॉर्म में n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ये आने के बाद में फिर आगे सेकंड स्टेप जो बढ़ेगा अपने आप, वो ये है कि भाई जो n है, n क्या है, क्या बलाय है n ये कहता है कि n इवन है तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता इवन केस में, अर्थात साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, इटीसी जो भी है आगे से सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो ये कहता है कि यदि n ओड हो या विषम हो तो उस केस में क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में को हो तो हटा देंगे और को नहीं हो तो लगा देंगे। ये जो विषम जो है ओड केस के अंदर है। फिर जो फोर्थ स्टेज है इसकी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में ASTC नियम द्वारा ज्ञात करेंगे, ऑल साइन कोसेक टेन कोट कोसेक, इस जो आपने बताया इस मेथड से अपने नियम द्वारा ज्ञात करेंगे। अब जैसे अपने कोई एग्जांपल लेते हैं एक, जिससे क्लियर हो जाएगा कि एंगल की वैल्यू पर कैसे ज्ञात करें। तो एंगल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे क्या जैसे ज्ञात करने से फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 480 मतलब 480 डिग्री, टेन माइनस 585 डिग्री 585, थर्ड है साइन 570, मतलब इस टाइप का। जैसे एक मतलब जैसे एक एंगल की वैल्यू अपने निकालना जाए तो अपने साइन का वैल्यू, टेन की, कोसेक की, सब की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि साइन 480 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहां लिखो कि साइन 480 डिग्री बराबर, अब देखो ये जो अपने ऊपर नियम बताया कि शॉर्टकट मेथड में कि डी कोण को किस रूप में लिखेंगे, 90 नहीं सॉरी n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो। तो इसका लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे ये जो है 480 है ना, इसके अंदर 90 से डिवाइड करो तो ये अपने 5 बार पूरा भाग जाएगा, और उसका जो नीचे शेष बचेगा वो 30 बचेगा, वो ऐड कर देते हैं। इसलिए देखो साइन जो 480 को लिख रहे हैं वो लिखते हैं 5 गुणा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये जैसे ये है। तो इसका देखो ये 5 4 90 को 5 गुणा 450 आएगा, 30 जोड़ेंगे तो 480। तो ये हो गया, देखो बैठ रहा है पूरा सटीक मामला, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रहा है n गुणा प्लस माइनस n गुणा 90 प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा की एंगल है, जो शेष जो बचता है उसको। तो यहाँ जो है, अब यहाँ आओ देखो उसमें 5 गुणा 90 प्लस 30 जो ये इसे 480 जो बन रहा है, यहाँ अपने जो 90 के साथ जो लग रहा है, 90 के साथ जो लग रहा है वो क्या है, 5। अब आप बच्चों को, आप लोगों को पता भी हो बच्चों कि जो 5 है सम है या विषम,
तो सम विषम का बारे में भी ये है कि सम सम तो वो होता है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, विषम वो होता है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो यह पता है कि भाई 5 में दो का भाग पूरा नहीं जाता, इसलिए क्या हो जाएगा, n बराबर 5 क्या हो जाएगा, ओड विषम हो जाएगा। विषम के केस में बताया कि भाई, ओड के केस में बताया कि त्रिकोण में मतलब चेंज हो जाता है, मतलब साइन क्या हो जाएगा, कोस में बदल जाएगा। दूसरा ये, अब ये तो बदल दिया, इसलिए अब ये पता है कि अपने विषम, इसलिए साइन की जब कोस कर देंगे तो कोस हो जाएगा। अब है कि 480 डिग्री है, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ देखो क्वाड्रेंट अपने पास 4 बताए ऊपर, ये जैसे यहाँ बताया 1 2 3 4, अब देखो 5 5 5 तो पूरी हो गए, प्लस आगे और है तो छठा हो गया, इसको मतलब यहाँ हो देखो 1 2 3 4, ये 5 होगा, 5 फर्स्ट है तो 500 बन जाएगा। फिर इस बाद यहाँ सेकंड में आ जाएंगे, यहाँ तो सेकंड में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेकंड में पता है कि साइन और कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ साइन 5 × 90 + 30, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री मान क्या होता है, √3/2, ये आंसर है। तो कहने का मतलब जो साइन एंगल के जो है 480 डिग्री का क्या मान होता है, ऐसे मान निकाल लेंगे। और आगे देखो, ये एक अब है 10 - 585 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ जो निकालते हैं इसमें देखो 10 - 585 डिग्री, मतलब -585 डिग्री। तो -585 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए ये जो है, अब ये बताया ऊपरी बताया कि देखो ऊपरी यहाँ आओ, यहाँ कि 10 - थीटा, 10 - थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा, मतलब इसमें जो माइनस का जो अंदर एंगल है वो उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बाहर ले लेंगे, इसलिए क्योंकि आप माइनस से देखो, यहाँ भी मैंने लिख दिया साइड में 10 - थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का बाहर, यहाँ आ जाएगा 10 585 डिग्री। अब आपने वापिस वही फॉर्म बनाओ, उसको फॉर्म कौन सी बनानी है, फॉर्म वही ऊपर बताया n × 90 ± अल्फा, इस फॉर्म बनाना है। तो इस फॉर्म बनाएंगे तो क्या है, 585 जो है उसमें 90 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार पूरा भाग जाएगा और शेष बच जाएगा 45। तो इसको लिखेंगे माइनस, पहले से लगा तो -10 × 90 + 45, इसकी जो वैल्यू निकालो तो आपकी 585 होगी। तो इसलिए यहाँ अब वापस आ जाओ, देखो यहाँ जो पहले वाले में बताया था कि जो एन साइन में जो 5 आ रही थी, या तो वो अपने कोड होगी, लेकिन यहाँ आप कितनी आ गई, 5 की जगह कितने आ गई, यहाँ 6 आ गई, और जो 30 डिग्री ऊपर बताया था उसमें 45 आ गया मतलब। तो अब यहाँ ओड इवन के केस में ऊपर बता रखा क्या होता है कि n = 6, ये क्या हो गई, इवन मतलब सम है, सम जानते हैं जिसमें दो को भाग जाए, तो 10 का क्या रहेगा, 10 रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, जो भी सेम वही रहेगा। अब रही बात प्लस माइनस की, क्योंकि अब कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, क्वाड्रेंट के अंदर देखो यहाँ जो है ये 6 × 90 जो है लिखा है × 45, ये जो है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, देखो अभी ये यहाँ से आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अपने ये देखो यहाँ 6 तो कंप्लीट हो गए, ये 7 ही में आ जाता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और ये 7, देखो यहाँ 7 यहाँ आता है, मतलब कुल मिला के थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पता है कि 10 और कोड पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, पॉजिटिव रहेगा, इसलिए अंदर से कोई माइनस बाहर नहीं आएगा। माइनस पहले से ऑलरेडी लगा होती है, रहने दो ऐसे, तो -5 तो पहले से आ रहा है, -5 माइनस जो है चिन्ह पहले से आ रहा है, इसलिए ऐसे रहने दो। 10 6 × 90 + 45 डिग्री, तो -10, अब ये सीधे ही 10 45 डिग्री होते हैं, -10 45 डिग्री, और 10 45 जानते हैं 1 होता है। अब एक एग्जाम्पल और है, इसी का जो थर्ड जो है वो है साइन 570, साइन 570। अब देखो साइन 570 डिग्री का वैल्यू जो निकालेंगे वो है साइन
6, अभी इसको वो वैसे ही लिखेंगे जैसे साइन 480 का लिखा है वैसे 517 का लिखेंगे। तो ईस्ट के लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे साइन 6 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब इसको देखो यहाँ जो है पता है कि एन एक इवन संख्या है, जो अवयव जो सातवां जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है वो माइनस होगा, कि पता है कि इसमें साइन कोस होता नहीं है थर्ड में, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो 6 इंटू 90 प्लस 30 तो ये साइन, क्योंकि यहाँ जो साइन का साइन है क्योंकि यहाँ इवन है इसलिए ये आ जाएगा 30 माइनस 1 बटा। तो ये जो बताया है आज इतना ही बताएंगे। ओके, थैंक यू।